हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे चूड़ी पहनने के लिए। तो ये सब सालू की चूड़ी से जो हम लोग चढ़ाव पे लेके गए थे, एक डब्बा वो थी चूड़ी बॉक्स और एक डब्बा उनके यहाँ से मिली थी चूड़ी बॉक्स, तो वो थी। तो अभी ना सालू की चूड़ी पूरी भरी हुई थी, क्योंकि ये सब ना चूड़ी जो थी छोटे साइज़ की, हम लोग को पता नहीं था इनका नाप। तो उस समय हम लोग को जो समझ में आया था पूरा लेते गए थे। तो चूड़ी थोड़ी छोटे साइज़ की थी लेकिन पहन लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कपड़ा उपड़ा सब निकालने लगे थे, जैसे कि जीतू अपना जो शादी में पहनने के लिए, क्योंकि इनके सबकी जो शादी का कपड़ा था जो कि कोट और पैंट होता है वो सब, तो वही सब ये सब निकाल, क्योंकि ये सब देना था ड्राई क्लीन के लिए, तो वही सब निकाले थे। बाकी सालू अपनी साड़ी निकाल रही थी, कौन सी बारात में पहनना है कौन सी नहीं। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी। खैर मैं तो अपना मतलब लेके आई थी जो मुझे पहनना था, लेकिन फिर भी सालू कहीं दीदी एक बार आप देख लो, अगर आपको कोई पसंद हो तो। मुझे देखिए भारी साड़ी मेरे से पहनी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं कहीं चलो अच्छा कर रही हो तो देख लेती हूँ। लेकिन मुझे साड़ी तो सालू के पास सब सुंदर सुंदर थी, सब मतलब हाई फाई दाम में हम लोग दिए थे। लेकिन क्या है ना, मैं अपने शरीर के लिए मेरे से ना नहीं पहनी जाए, तो फिर मैं नहीं ली। और सालू को पसंद करके बता दी कि तुम ये पहने। देखिए एक साड़ी ये रेड कलर की बहुत ही ज़्यादा वजन थी, दोनों साड़ी सालू की बहुत ही ज़्यादा वजन थी। इसका वेट कम से कम 2-3 किलो से कम नहीं था, या ज़्यादा ही होएगा इसका वेट। तो बस यहाँ पे इनका सबका देखिए कोट वोट सब ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा दिन देखिए रखा रहता है ना, तो इसमें थोड़ा जैसे वो हो जाता है। तो सब ड्राई क्लीन के लिए देना था, प्रेस के लिए देना था, तो बस वही सब निकालने लगे थे। और पिछले 3 दिनों में वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, क्योंकि जो कल वीडियो अपलोड करी थी ना, पहले का बनाया हुआ वीडियो था, वॉइस किया हुआ वीडियो था। तो 3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, तो कल अपलोड करी थी। और इसलिए ना मेरा वीडियो थोड़ा लेट से अब चलेगा, तो बस इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। आप लोग समझ सकते हो। एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, देखिए यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ना, मेरा जो वोडाफोन का सिम है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलता है। और फिर 3 दिन से ना मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, जिस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब वैसे तो यहाँ पे सब फ्री वाले हैं ना, जिनका अनलिमिटेड नेट चलता है सब फ्री वाले हैं, लेकिन उनके सबके भी कनेक्ट करने पे क्या होता था ना, पूरा दिन भर बीत जाता था और मुश्किल से 40-50% हो पाता था अपलोड वीडियो, तो जिस वजह से मुझे दिक्कत हो गई थी। तो कल सबसे पहले मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवा के वीडियो अपलोड कर दी थी आप लोग के साथ, जो कि हल्दी वाला व्लॉग गया था। और आज है मेहंदी, तो मेहंदी का व्लॉग है, लेकिन मेहंदी से पहले हमारे यहाँ जो रस्म होती है आज मैं आप लोग के साथ वो पूरा शेयर करूँगी। और कल की वीडियो में ना कमेंट आया था कि आपने अपनी तैयारी कर ली थी, प्रिंसी की तैयारी तो आपने करी ही नहीं है। प्रिंसी को लेगी और टॉप मत पहनाया करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए सिस्टर, रही बात मेरे तैयारी की, तो आप लोग भी देख रहे हो कि मैं अपनी कोई भी तैयारी जो था मेरे पास, सब पुरानी साड़ी रखी हुई थी, वही सब मैं तैयार करी थी। बस ब्लाउज़ तैयार करना यही सब करी थी, और बाकी कुछ खास मैं अपने लिए तैयारी करी, मेरे पास जो था पहले का ही था। और रही बात प्रिंसी की, तो प्रिंसी के लिए ना मैं येलो कपड़ा देखने गई थी, लेकिन ना मुझे कुछ वैसा खास येलो कपड़ा दिखा नहीं, और जो मिल भी रहा था तो बहुत हाई फाई दाम में मिला। तो देखिए उतना मेरा बजट था नहीं, तो बस यही सब था। और फिर प्रिंसी ना हल्दी में इसलिए नहीं, क्योंकि वो अपने जितनी भी उसकी दोस्त थी ना, सब उनके सबके साथ एक साइड। ये ना ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों की आदत है कि ये लोग वीडियो में बहुत कम आना चाहते हैं। घर है तो देखिए घर ऐसा हो जाता है कि घर में तो कितना भी करेंगे तो वीडियो में आ ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए आज बस याद है, ये वाली साड़ी आज पहन ली थी ये वाली, और आज मतलब होगा बरुआ। हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं ना उनका बरुआ, तो आप लोग को पूरा अपडेट मिलता रहेगा वीडियो में, तो आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना। तो बस मैं अभी नहा ली थी, सालू और मम्मी अभी तैयार हुई। मैं पहले जा रही हूँ चाची के यहाँ पे, तो चलिए पहले बाल वाल बना ले रही हूँ और उसके बाद जा रही हूँ चाची का। और यहाँ पे देखिए दिशा झूले में है, सो रही है, ये देखिए। तो चलिए अब प्रिंसी जाओ नहाओ, चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी और सालू क्या कर रही हैं, देखो ये गाइस साड़ी निकाल रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी देखिए अपनी तैयारी करने लगी थी, क्योंकि अब पहले सबसे पहले बरुआ होता है, और बरुआ के बाद जब शाम को आज है मेहंदी रस्म, तो मेहंदी रस्म का भी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ना उसके बाद देखिए मम्मी भी ना, हमारे यहाँ पे भी होने वाला है फंक्शन, तो मम्मी भी उसका भी बस हिसाब किताब देख रही थी, जो कि मैं अभी दिखाई थी आप लोग को। तो बस हमारे बस ये शादी बीत जाएगी तो हमारे भी घर में फंक्शन होने वाला है, जिसके लिए आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना, बहुत ही अच्छा फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं
भी तैयार हो गई थी। और ये वाली साड़ी तो जैसा कि जो मैं करवा चौथ पे पहनी थी कि हाँ ये करवा चौथ पे मैं पहनी थी, तो ये वो वाली साड़ी थी। आप लोग को याद होगा। देखिए मेरे पास जो था पिछला ही सब कुछ था, मैं कुछ भी नया अपने लिए नहीं करी थी कि नई साड़ी या नया कुछ भी। और प्रिंसी देखिए अभी के लिए ये वाला टॉप पहन ली थी। ये वाला टॉप में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रिंसी के ऊपर। उसके बाद ना देखिए और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें पूछी थी कि दीदी सालू मायके में इतना लंबा घूंघट क्यों करी है। तो देखिए ये सालू का मायका नहीं, ये सालू का ससुराल है और मेरा मायका है। ये सालू का ससुराल है। जैसे कि सालू मेरी भाभी है छोटी, तो सालू का ससुराल है। तो ससुराल में तो देखिए भाई सब बड़े बड़े हैं तो घूंघट तो करना ही पड़ेगा। तो बस और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सालू शाम की मेहंदी के लिए एक दो साड़ी और दिखाने लगी थी। और इनकी ना ये ग्रीन वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कही तुम शाम को यही वाली पहन लेना। मैं कही शाम को नहीं, तुम अभी से पहन लो, क्योंकि अभी सालू को भी चलना पड़ेगा। सब खाना पीना सब दुल्हन मिल के बनाती हैं तो सालू भी जाएंगी। तो मैं कही तुम यही वाली साड़ी पहन लेना। तो अभी क्या है ना कि बरुआ होगा। और सच में ना सिस्टर आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हो। आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के ना सच में दिल खुश हो जाता है, जिसके लिए मैं एक बार आप सबका दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो उसके बाद बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और रह गई थी चूड़ी भर डालना, तो चूड़ी डाल ले रही थी। और इस बीच ना मेरा हाथ सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि ना बार बार चूड़ी पहनना उतारना, तो जिस वजह से मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा। तब चलूँगी घर पे तो वहाँ पे फिर मैं करूँगी। तो बस देखिए जो कल पिंक वाली चूड़ी पहनी थी वो निकाल दी थी और इसके मैचिंग की चूड़ी सालू के पास ही पहन ली थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ वहाँ पर। प्रिंसी तुम आप तैयार हो, हम जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे ना आज होगा बरुआ लड़के का। ए मेरी चप्पल कहाँ गई प्रिंसी? प्रिंसी मेरी चप्पल कोई पहन के गया क्या? ए मेरी चप्पल कोई पहन के गया क्या बाहर से? तो बस चलिए मैं जा रही थी चाची घर। और भीड़ में क्या होता है ना, सबकी चप्पल ही गायब हो जाती। कोई किसी की पहन के चला जाता, कोई किसी की पहन के चला जाता है। और ना मैं बिना चप्पल के बिल्कुल भी नहीं चल पाती। जैसा कि मेरे पैर में ना बहुत बड़े बड़े गुरखुल हुआ है, तो मैं बिना चप्पल के बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ, क्योंकि इतनी गिट्टी वगैरह सब होती है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो भाभी हैं वो अपना तैयारी कर रही थी। और भाभी कैसे हो? हाँ भैया ठीक है। अपन बताओ। और सब ठीक, अपना बताएं। और ना उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी भाभी लोग मिलके बना रही थी खाना। तो आज के खाना में ना हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल दाल और सब्जी और ये बड़ा बनता। तो ये बड़ा ना थोड़ा डिजाइन में बनता है, सादा बड़ा हमारे यहाँ नहीं बनता। थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से लकड़ी से किनारी किनारी जो है ना इसका थोड़ा फूल जैसे होता है उस आकार में कर देते हैं। और जो सेव होता है ना हमारे यहाँ पे मुच्छी कहते हैं, तो सेव झाड़ते हैं। देखिए सेव के लिए बगल में बेसन लगा के रखा है, तो सेव झाड़ेंगे, साथ ही पूरी और सब्जी। बुट्टू दीदी, ए बुट्टू दीदी 5 मिनट दो ना। फोटो नहीं है? अच्छा मैं फोटो ले रही हूँ, रुक जाओ। यहाँ सब जने नाश्ता कर रहे हैं। मैं चम्मच लेके जा रही हूँ। चम्मच मिला है? हाँ मैं दिया। और उसके बाद ना सबके लिए यहाँ पे छोला और जलेबी का नाश्ता बना हुआ था। तो सब बाहर गए थे, यहाँ पे मैं और बुट्टू दीदी भी नाश्ता करने लगे, क्योंकि अभी हम लोग को सबको जाना था नाश्ता देने के लिए। हमारे यहाँ सबको दिया जाता है नाश्ता, जो दुल्हन वगैरह होती है ना, तो इन्हें सबको नाश्ता जाता है। तो बस अभी हम लोग वो जाएंगे देने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए होने लगी थी बरुआ की तैयारी। तो यहाँ पे जो मतलब सारा कर रही थी भाभी और भैया बैठ गए थे बरुआ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ना पूजा होती, जो सिलपोहना होता है और बहुत पूजा होती ना। तो मैं काफ़ी लेट से पहुँची थी, हम लोग चले गए थे वो सबको नाश्ता देने के लिए। तो इस तरह से सारी पूजा होती है। और उसके बाद ना ये जो भी होता है सारा कोहबर में ले जाते, जहाँ पे कोहबर बना होता है तो वहाँ पे सब लेके जा रहे थे। वहाँ पे रखा जाता है, जो देवी देवता जो भी होते हैं तो वहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद अब आगे से कैसे बनाऊंगा?
पूड़ी बनाने के लिए चौका दिखा दे रच के। ये चौका है मेरा जूठा सा, जूठा सा चौका है। मेरी भाभी लोग जूठा कर दी हैं। हम कैसे लग रहे हैं गाइस, हमें कमेंट में बताना। हमारे भाई की शादी में हम तैयार हुए हैं। हाँ चलो भाई घर खाना वीडियो बनाओ। आ गई पकड़ पकड़ जा जम बनाओ खाना का वीडियो। हाँ तो सब्जी वाला भोगला का जो खाली पेट में जो है और क्या नहीं भोगला अंदर का सब्जी वाला वो जाए जो पूरी रखेंगे ये तो दिखावे नहीं करत धुआं के वजह से। वो भी सब्जी है हाँ ले याद भैया ना होए ना हाँ भैया ना होए ना अरे नहीं भैया कर रहे प्यारे भैया। हाँ भाई तो उनको ब्लेम करना हो ये खाली आदमी कंप्लेन कर भी तो भैया अच्छे से नहीं बना रहे हैं। रुक रुक भाग गई। तो यहाँ पे ना हम लोग ना हलवाई मांगे थे, बेलन और चौका मांगे थे, तो वो सब देने चले गए थे। तो आरती थी ना आप लोग से काफ़ी ज़्यादा बात कर रही थी, मेरे से छोटी थी आरती। तो बस यहाँ पे देखिए सब लेडीज़ बैठ के गाना गा रही थी क्योंकि पूजा हो रही थी, तो गाना वाना सब गाती हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी दिशा को लेके बैठी थी और ना बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी। इसको ना अगर छोड़ देते बार बार भाग के बाहर जा रही थी, तो बस मम्मी से पकड़ के बैठी थी। सब हमारे यहाँ तो और ज़्यादा नहीं, बस सामने एक पटखान है तो वहाँ से सब आती हैं और बाकी तो पूरा हमारा ही परिवार है। आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे इसी तरह से होता है, जैसे कि कोहबर जो भी होएगा रस्म, तो इसमें ना सिलपोहना होता है। सिलपोहना में क्या होता है ना कि 2 सील रखी जाती है, तो दोनों सील पे से मसाला सबसे मेन काम। सब्जी का भगोना खाली करना है, इसमें छोला पलटी करेंगे, उसके बाद घर की सब्जी ले आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग को एक एक अपडेट मिलती रहेगी। और ये देखिए यहाँ देखिए खाना बन रहा है। आपको भी छोला हाँ आपको छोला भी खाना होगा तो आ जाना। छोला जलेबी खाली है लेकिन बल्टी बड़ा वाला गुलाब जामुन बना है। सालू हाँ हे क्या हुआ बोलो। बोला बना रही है, बोला क्या हुआ बताओ। नमो नमः। शांतहकारं भुजगशयितं कुशलः भगवान कल्याण मंगलमय ज्ञानबद्धो बलि राजा दीनबद्धः बोल के चल अच्छा गाइस इस करे भी देखिए मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, घर की सबसे बड़ी बहू है। आई महारानी। दही चीनी के ले, मैं अपनी बहन की बहन हूँ। दही चीनी पंडित जी दही चीनी मंगा रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे उसको हमें नहीं पता है। खुशबा बहन ये पूजा भी तो तैयार नहीं हुए, नहाए कि नहीं। हमारा कपड़ा कहाँ है? भाई भाई यहाँ को होई के कोई तो अभी दिक्कत क्या है। फिर ना यहाँ पर देखिए होने लगी थी बरुआ की तैयारी। अब यहाँ पे जो दूल्हा था ना, तो यहाँ पे दोनों भाई का बरुआ हुआ है, यानी जो जनेऊ होता है तो दोनों भाई का हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे 5 बिना जो जनेऊ के होते हैं, तो 3 और थे और 2 ये भाई। तो इनको सबको बैठाया गया था दही और चीनी जूठा करने के लिए। तो बस यहाँ पे इनको सबको पहले दही चीनी खिला दिया गया था। तो छोटा सा एक रस्म होता है और उसके बाद फिर ये दोनों भाई बैठे थे।
तब इनका सबका होगा जो जनेऊ धारण तो हो चुका था शायद, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस समय वहाँ पे नहीं थी, किसी और से वीडियो बनवा ली थी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं और आरती खड़े थे, तो ना हम लोग भी यहाँ पे सब देख रहे थे किस तरह से हो रहा है, किस तरह से। देखिए यहाँ पे सब बैठे थे। और ना यहाँ पे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर पूछी कि सिस्टर आपकी रियल सिस्टर नहीं आई? तो हाँ सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर नहीं आई है क्योंकि उनके बच्चों का था पेपर। और जैसा कि अगर आप लोग को भी पता होगा कि महाराष्ट्र में देखिए दिवाली की छुट्टी काफ़ी ज़्यादा दिन पड़ जाती है, यानी 15 दिन की पूरी छुट्टी पड़ जाती है। और उसके बाद जब स्कूल खुली ना तो फिर 1-2 पेपर जो बच्चों का होता है कुछ मतलब उसके लिए, तो वो पेपर था उनका सबका। जिस दिन इनके सबके मतलब ये बरुआ था ना तो उस दिन भी एक पेपर था, तो इसलिए वो नहीं आ सकी है। लेकिन हाँ मैं बहुत जल्द आप लोग को वीडियो के ही जरिए अपने पूरे मतलब भाई बहन से अच्छे से मिलवाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए होने लगा था बरुआ। और बरुआ में ना जिस तरह से कन्यादान होता है तो उसी तरह से पूरा मतलब किया जाता है। पैर धुला जाता है, फिर पैर पड़ते हैं, तिलक लगाते हैं और ये बरुआ की थाली दी जाती है। तो ये थाली तो पंडित जी ले लेते हैं और इस थाली में ना चावल होता है, चने की दाल होती है और थोड़ा वो श्रृंगार का सामान होता है, तो ये बरुआ कहा जाता है जो दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सब बैठते ना, मतलब पीला कपड़ा पहन के जो पूरा लेके। तो ये देखिए और मम्मी ना मेरी 2 थाली ले आई थी क्योंकि 2 जन का बरुआ था, बाकी तो सब एक एक थाली ले आए थे। मम्मी 2 थाली ले आई थी। तब दीपू हंसने लगा कि देखो बड़ी अम्मा मेरे लिए भी थाली ले आई, बाकी तो सब एक एक ही थाली ले आए। तो इसी पे थोड़ा बहुत हंसी उसी होने लगी थी। और फिर ना यहाँ पे इनको सबको पैसा निकाल के पंडित जी को, जो नाउन भाभी बैठी है उन्हें सबको पैसा दिया जाता है। और ये देखिए इसी तरह से इनका दोनों भाई का हो गया था बरुआ। इसी तरह से मेरे यहाँ भी ना सचिन मनीष का अगर होगा तो दोनों भाई का साथ में ही बरुआ होगा। बहुत जल्द अब मेरे यहाँ पे भी शादी पड़ने वाली है, लेकिन कब पड़ेगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दुल्हन का कमरा सजाया जा रहा था। सजाए का जो मैट होता है ना वो बिछाया जा रहा था। और यहाँ पे ना बड़ी मम्मी दे रही थी सबको गुलाब जामुन, क्योंकि जितने लोग बरुआ देने आए थे ना तो सबको पानी पिलाया जाता, तो उसमें बना था गुलाब जामुन। और ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। अब उसके बाद इनका सबका बनेगा बाल। और ये होता है जैसे झालर रोपना, तो झालर तो इनकी बुआ ही रोप रही थी, बाकी सब जने पैसा डाल दे रहे थे। तो बस यहाँ पे इनका बन रहा था बाल। और उसके बाद ना जो मटमंगरा होता है तो उसके लिए तेल और गुड़ दिया जाता है हमारे यहाँ पे मटमंगरा में। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि उसके लिए नया बर्तन सबको दिया जाता है। ये जैसे बर्तन करके सबको दे दिया जाएगा। तो पूरा नया बर्तन था, इसमें गुड़ और तेल दिया जा रहा था, सरसों का तेल। तो ये मटमंगरा जब शादी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मटमंगरा होता है तो उसका दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इनको सबको थोड़ा बहुत पाउडर तेल मतलब इनका सबका श्रृंगार किया जाएगा, काजल। तो ये बुट्टू दीदी कर रही थी क्योंकि बुआ काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई थी ना, तो उनसे खड़ा उड़ा नहीं हुआ था। बुट्टू दीदी सब कर दे रही, क्योंकि बहन या बुआ कोई भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे कर रही थी। और उसके बाद ना फिर ये सब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा होता है, तो वो भी मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तेल, पाउडर, कंघी, शीशा, काजल, मतलब जो हो सकता है एक लड़के के लिए ना, मतलब सब सारा किया जा रहा था। और इसी बात पे ना दोनों भाई हो गए, मतलब ऋषि आ गए थे। अब ये सब जा रहे थे घर छोड़ के। तो हमारे यहाँ एक मतलब रस्म होती है कि जो लड़के होते हैं ना तो घर छोड़ के जाते हैं बरुआ में। तो ये सब जब निकल रहे थे ना तो इनका चप्पल मतलब वो जो खराऊ होती है वो वाली स्लीपर ये सब पहने थे। तब ये दोनों भाई जाएंगे घर छोड़ के और फिर ना इन्हें मामा मनाने आते हैं। तो बस देखिए दोनों भाई चल दिए थे घर छोड़कर। और एक कुछ दूर तक, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कुछ दूर तक जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मामा जी आएंगे मनाने के लिए। तो उनके पास जो भी रहेगा इन्हें देते हैं। बहुत से लोग तो सोना चांदी या जो भी जिसके पास जो श्रद्धा रहती सब दे के इन्हें मनाते हैं और उसके बाद फिर घर ले जाते हैं। तो बस इसी तरह से सब होता। मुझे जो जो पता था वो मैं आप लोग को बता दे रही थी। यहाँ पे सब पीछे बाकी जितनी लेडीज़ थी सब गाना गाते हुए मतलब ले जाए थे। कुछ दूर जाते हैं और ना बहुत मतलब ये जल्दी मानते नहीं हैं, क्योंकि कहते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए इसी तरह से। तो बस यहाँ पे देखिए आ गए थे मामा जी मनाने दोनों दूल्हे राजा को। मम्मी चल ए दीदी रस कैसे हो? यहाँ देखो ये तो मुझे सूझा हुआ है थोड़ा सा पंकज तो जरा भी आए मामा ऐसे जब पकड़ावे लगे दिखावे। हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ाइए। यदि हमारे के मौका आके दिखाई मान जा। हाँ अब देखो मामा है आके हाँ उन डाल जो ऐसे पकड़े डाल देखो भैया मामा गरीब है। ऐसा नहीं एक ही चला चला
तो देखे ना आप लोग मामा किस तरह से मनाते, पहले पैर खूब पड़ते हैं उन्हें, मतलब कहते कह रहे नहीं कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। उसके बाद जो भी था उनके पास इनको सबके जेब में डाल दिए और उसके बाद इनको घर की तरफ ले आते। तो इसी तरह से मामा मनाते। तो ये होता है ना कि रिसिया के जा रहे हैं घर छोड़ के, और सच में ना दूल्हे राजा तो सच में जा रहे थे रिसिया के घर छोड़ के। तो उसके बाद ना अब यहाँ पे और भी सारी रस्म होएंगी। तो यहाँ पे देखिए सालू खड़ी थी और देखिए सालू तो अपने ससुराल में है तो इसलिए उन्हें घूंघट करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे और ना ये थोड़ा मतलब सबके आगे थोड़ा मतलब वो रहती हैं। और यहाँ पे देखिए मधु भाभी थी ये, और ये भी ना सच में बहुत अच्छी है, इनसे मेरी बहुत बनती है मधु भाभी से। और बाकी सब लोग यहाँ पे सब सिस्टर सब भाभी बड़ी मम्मी सब थी। तो यहाँ पे मैं भी खड़ी हो गई थी, मैं जा रही थी कुछ करने के लिए, ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि अब ना सबको खिलाया जाएगा खाना यहाँ पे। और सबसे पहले अब इनको लेके जा रहे थे कोहबर में, जहाँ कोहबर बना हुआ था। तो वहाँ पे मैं नहीं गई क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था। देखिए मेरी दीदी है, गुट्टू दीदी वो बुला रही है, पूजा मौसी बुला रही है। आपको भी शादी एंजॉय करना हो तो आ जाओ। वो सब एंजॉय करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। मेरा पता है सबको। तो बस यहाँ पे हो रही थी सोहगैली खाने की तैयारी। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि सोहगैली खाने जा रहे हैं। और सोहगैली में क्या होता है ना कि चाहे लड़की हो चाहे लड़की की शादी होती है और चाहे लड़के की शादी होती है, तो इसी तरह से ना जो माँ होती हैं वो खाना ढक के ले आती, मतलब वो खाना किसी को नहीं दिखाया जाता है और वो ढक के अच्छे से आंचल में अपने ढक के ले आती हैं और यहाँ पे रख देंगी। और चाहे भाई ना इस तरह से जो चक्कू होती, चक्कू में जो बड़ा बनता है तो बड़ा खोस के और इस तरह से सर पे रख के पकड़ते हैं और बस हल्का सा मतलब करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्हें छुप के खाना खाने होता है, जो मतलब पहले तो चद्दर से हम लोग ढकते थे, लेकिन अब तो ये जो साल होती है इसी से ढक के और उसके बाद ना ये सब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो था ना तो इसी में बड़ा खोस के ऐसे बस पकड़े रहते हैं। एक शुभ होता है कि ऐसे मतलब नहीं किया जाता। और यहाँ पे ना लड़के के साथ 5 लोग को और बैठाया जाता है खाना, और सबसे पहले ना खाना ये सब जूठा करते हैं, उसके बाद अब सब खाना खाने लगेंगे। तो ये सब रस्म होते होते 4 बज गया था। और बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले जितना भी खाना था तो और ये जो खाना जो बचेगा ना तो ये खाना लेके जाएंगे जो घूर होता है, यानी जहाँ पे चूल्हे की राख या कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो घूर पे अब तो मतलब सब वहाँ पे जो घूर होती है राख उस पे लेके जाके इसे गाड़ दिया जाता है ये खाने को। तो ये एक छोटा सा रस्म होता है। तो बस जितना मुझे पता था ना मैं इतना आप लोग को बताया जा रही थी। बाकी तो आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे देखिए जीतू था, जीतू और मनीष दोनों लेके खड़े थे, लेकिन मनीष को कुछ काम आ गया था तो मनीष चले गए थे। और यहाँ पे मैं भी चली मतलब सबको खाना देने चली गई थी क्योंकि अब सब बैठ गए हैं खाना खा, क्योंकि भूख सबको लगी है तो खाना खाने के लिए सब बैठ गए थे। तो यहाँ पे मैं भी देने लगी थी सबको खाना। और यहाँ पे ना जैसे लड़के के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बैठाया जाता है, चाहे कन्या बैठाते हैं। और दोस्तों इसके आगे की वीडियो आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगी, तब तक के लिए